कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और शेयर बाजार में तो भैया इतिहास हर बार ही दोहराता है। हर 4-5 साल में बाजार अपने आप को दोहराता है और बाजार का भी ये दौर चल रहा है कि 40% घट गया निवेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट से, यानी कि लोगों का इक्विटी मार्केट से भरोसा अब हट रहा है। अभी पूरा डिटेल इसका समझाऊंगा, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन एक चीज समझिए कि पिछला 2 साल, लगभग 2 साल, सितंबर 2024 ने मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। आज भी हम उसी के आसपास घूम रहे हैं, यानी कि पिछले 2 साल में एक तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, कुछ भी नहीं। 2 साल में कहीं और डाला होता तो कुछ और खेल हो जाता। तो आज समझते हैं जरा डिटेल में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों घबरा रहे हैं इन्वेस्टर्स, क्यों पैसा निकाल रहे हैं, क्यों इक्विटी से मोह भंग हो गया है। आज जरा डेटा देता हूं आपको, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा। अच्छा देखो, सबसे पहले ये दिखाता हूं, ये M5 इंडिया का डेटा है। ये शीट आप भी डाउनलोड कर सकते हो M5 इंडिया की उस पर जाकर के। ये डेटा दिखाता हूं आपको। ये सारे इक्विटी फंड्स हैं। इक्विटी फंड्स की एक लिस्ट है लंबी चौड़ी, आपको दिख नहीं रही होगी तो जूम कर लेना आप। ये सारे इक्विटी फंड्स मिला करके ये 2025 में, जुलाई 2025 तक का डेटा है। ये जुलाई 2025 में जो कलेक्शन हुआ था 22,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ था। 22,000 करोड़ सारे इक्विटी फंड मिला के। इसमें मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं, जिस इक्विटी फंड से 40% पैसा अब घट चुका है, इन्वेस्टमेंट घट चुका है। कितना था? 42,000 करोड़। कब की बात कर रहा हूं? 2025 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। अब 2026 की बात कर लेता हूं, जनवरी, मोटा मोटी अगले साल की बात कर रहा हूं, करंट ईयर की बात कर रहा हूं। वो 41,000 करोड़ सिर्फ 24,000 करोड़ रह चुका है। ये सारे इक्विटी फंड मिलाकर के सिर्फ 24,000 करोड़, मोटा मोटी 40% कम हो गया पिछले साल के मुकाबले। तो आपको क्या लग रहा है? भरोसा नहीं कम हो रहा? लोग हट नहीं रहे? अरे आप खुद देखो ना, आपके जान पहचान में बहुत सारे लोग होंगे जो अब कहने लग गए होंगे कि भैया स्टॉक मार्केट सच में जुआ है, पैसा उसे बनता नहीं है, फालतू चीज है, लोग खामखा हवा बना के रखते हैं। कभी किसी ने कमा लिया कोविड के बाद तो कमा लिया, अब कोई नहीं कमा सकता शेयर बाजार से। ऐसी बातें होने लग गई होंगी आपके आसपास भी, और अभी आलम यही चल रहा है। ठीक है, तो 1 साल में इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो घट गया है भैया। आप वही चीज मैंने यहां पर चार्ट भी दिखाया है। 42,000 करोड़ से लेकर के 24,000 करोड़ कैसे तड़ 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 ये डेटा गिरता जा रहा है। ये डेटा मैंने M5 का डेटा, फिगर्स इन करोड़। अब रीजन क्या है? देखो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स में ना 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर कहते हैं, जो 1,000 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ में खेलने वाले लोग होते हैं। एक हम आप जैसे लोग होते हैं जिनको 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना SIP करना है या लमसम भी करना है, किसी स्टॉक में भी डालना है, तो हमारे पास 10, 20, 50,000 या लाख 2 लाख से ज्यादा एक बार में डालने के लिए नहीं होता। तो इसको हम रिटेल इन्वेस्टर कह देते हैं, और जो बड़े पैसे वाले हैं उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह देते हैं। दोनों का खेल ना इस वक्त अलग चल रहा है, दोनों का माइंडसेट, दोनों की एक्टिविटी इन दिनों अलग चल रही है। आप देखो हो क्या रहा है, कोविड के बाद एक बाढ़ आया इन्वेस्टर्स का। क्यों बाढ़ आया? कि कोविड के इमीडिएटली बाद जहां निफ्टी 12,000 13,000 पे गिर गया था, शायद 8,000 के आसपास में गिर गया था, वो एकदम तड़ाक से भैया 15,000 16,000 20,000 गया, मतलब 2 गुना 2.5 गुना। तो होता क्या है कि मार्केट में जब कुछ लोग ऐसे देखते हैं ना कि बहुत पैसा बना लिया भैया शेयर बाजार से, बहुत कमाई हो गई, डबल ट्रिपल हो गया, तो कुछ लोगों को देख करके बहुत सारे लोग आते हैं। एक आदमी ने पैसा कमाया तो एक आदमी को देख करके पीछे 100 लोग आएंगे, उस 100 को देख करके 1,000 10,000 लोग फिर आएंगे। तो ये बाढ़ आया था। अब अभी क्या हो रहा है, वो 100 लोग जो नहीं कमा पाए पिछले 2 साल में, वो ना कमाने वालों की खबर को देख करके, उन ना कमाने वालों को देख करके वो 1,000 लोग विचलित होंगे, वो पीछे हटेंगे, वो इन्वेस्टमेंट रोकेंगे या इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो आप इसको कह सकते हो कि बोर हो गए भैया इन्वेस्टर, 2 साल से मार्केट देख रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे लोग बातें कर रहे लोग हैं, FD बढ़िया भैया, सरकारी स्कीम बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर बाजार से तो कुछ भी नहीं बनता। और बात सच भी है कि 2 साल से रेंज बाउंड चल रहा है मार्केट। आपको अगर मैं चार्ट दिखाऊं, ये देखो निफ्टी का मैं चार्ट दिखा रहा हूं। ये सितंबर 2024 का आप डेटा देखो कितना है, 26,000 के आसपास गया था, और आज भी हम उसी के आसपास घूम रहे हैं। सितंबर 2024 के 24 में जो था उसी के आसपास घूम रहे हैं। लगभग 2 साल मार्केट इधर 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 इधर। आप निफ्टी का हाल भी देख रहे होगे, कभी 100-200 पॉइंट ऊपर, कभी 100-200 पॉइंट नीचे, 100-200 पॉइंट ऊपर। मतलब मार्केट का हाल अभी ये चल रहा है कि जरा भी गुड न्यूज आती है, मार्केट 100-200 पॉइंट गया
तो प्रॉफिट बुकिंग करने वालों की बाढ़ आ जाती है। मतलब लगता है भैया निकालो पैसे, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, निकालो, निकलो निकलो निकलो। क्या वजह है इसकी, अभी आगे आते हैं वजह पर। सबसे पहले तो मार्केट की चाल, बोर कर दिया इन्वेस्टर्स को भैया। 2 साल से जब पैसा ही नहीं दिया तो आदमी तो पेशेंस टूट जाता है, पेशेंस निकल जाता है कि क्या करे, इतने साल से दिया नहीं, आगे नहीं देगा, फिर शक होता है। ठीक है, 2 साल वाली बात मैंने आपको बताई। अच्छा, अब ये भी देखो NFO और लमसम में किस तरीके का कमी हुई है। ये जो शीट मैंने आपको दिखाया ना M5 वाला डेटा, इसी के नीचे आ जाना आप। ये 2025 का है। ये देखो सेक्शन बी में ये सारे मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ये सब लिखा है ना। टोटल अलग अलग फंड में न्यू स्कीम्स जितने लॉन्च हुए वो 10 स्कीम लॉन्च हुए थे पिछले साल, और 8,900 यानी कि लगभग 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट न्यू स्कीम से आया था पिछले साल। लेकिन इस साल की रिपोर्ट अगर आप देखो, नीचे आ जाओ इसी में आप, सब टोटल ऑफ बी कितना था, 8 नहीं 8 था कि 10 था, 10 था ना। 10 में 9,000 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस बार देखो सिर्फ 4, कहां 10 स्कीम, सिर्फ 4 स्कीम और 800 करोड़ का, लगभग 10 गुना कम हो गया भैया, न्यू स्कीम्स भी नहीं आ रही। अब होता क्या है कि जब मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट घट रहा है तो कंपनियां न्यू स्कीम्स ला करके क्या करेंगी, उनको ही पता है न्यू स्कीम लाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा नहीं, पैसा डालने आएगा नहीं, तो न्यू स्कीम्स आती नहीं है। और जो स्कीम्स आई हैं वो देखो कैसी मुंह की खाई हैं। 4 स्कीम में भी 800 करोड़ का कलेक्शन, मतलब वो स्कीम्स भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। यही चीज मैंने यहाँ पे घटते हुए डेटा दिखाया है आपको। अच्छा, जो स्कीम आई भी है ना 2024 में, सॉरी 2026 में, आप देखो 2022, 23, 24 का सबका डेटा मैं दिखा रहा हूं आपको। 228 आया था टोटल स्कीम 2022 में। इंडेक्स फंड और डेट फंड का बोलबाला था उस टाइम पे। 2023 में जो 2012 स्कीम्स आई वो मिड कैप और स्मॉल कैप रैली से सेंटीमेंट सुधरा था, क्योंकि ये वो समय था जब मार्केट भाग रहा था, तो मिड कैप और स्मॉल कैप खूब आए थे। 2024 में 239 नए स्कीम्स आए थे। यहां पर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड, देखो होता क्या है कि जिस तरह के फंड, जिस तरह के स्टॉक्स भाग रहे होते हैं ना, कंपनियां बड़ी चालाक है, कंपनियों को इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट पता है। जिस तरह की रैली चल रही होती है, मतलब हवा जिस ओर बह रही होती है, कंपनियां भी उसी तरह की स्कीम्स लेकर के आती हैं। और 2025 से लेकर के अब तक जो फंड्स आए हैं वो देखो पैसिव फंड्स की बाढ़ आई है। एक्टिव इक्विटी फंड्स कम हुए हैं, क्योंकि एक्टिव इक्विटी फंड रिटर्न नहीं दे रहे, पैसे ही नहीं कमा के दे रहे। पैसिव फंड का मतलब इंडेक्स फंड में जा रहे हैं भैया पैसे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हीरो साबित हुआ है अभी इन दिनों पैसिव फंड्स के अलावा, आपको पता है? कमेंट करके बताना, अभी आगे बताता हूं आपको। लमसम में भी कमी आई है, मोटा पैसा जो लोग डालते थे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसमें भी कमी आई है। ये है हीरो पिछले साल 1.5 साल का गोल्ड ETF। इसमें ताबड़तोड़ आए हैं पैसे, ताबड़तोड़। ये देखो जनवरी 2026 का डेटा है, ये कितना कलेक्शन है इसमें, 24,000 करोड़ के आसपास। लेकिन उसके पहले का आप देखो 11, ये कम। आपको ये ग्राफ देख करके समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज समझना, सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स कहां पर आए होंगे? यहां पर पैसा डाला होगा, यहां डाला होगा, यहां डाला होगा, नहीं, यहां डाला होगा। और जिन लोगों ने यहां पैसा डाला होगा उन सबकी कट गई। और हर बार ही ऐसा होता है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि गोल्ड ने धोखा दे दिया, चांदी ने धोखा दे दिया। अरे कोई धोखा नहीं देता, धोखा खाते खुद हैं अपनी हरकतों से। गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड में पैसा डालो। चांदी अभी 2.5 लाख के आसपास आया हुआ है। चांदी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों नहीं, कुछ दिनों पहले 4 लाख क्रॉस कर गया था, तो हर जगह बात हो रही थी 5 लाख जाएगा क्या, 5 लाख कब तक जा सकता है, 6 लाख 10 लाख तक पहुंचाने की बात चल रही थी। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है, भैया 4 तक तो आ ही चुका है, अब जल्दी 5 जाने वाला है, लगा दो, डाल दो। यही कटने का समय होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, भैया पैसा आ रहा है, छोटे छोटे लोगों का मोटा पैसा आया है, 500-500 करके, 1000-1000 करके, बहुत बड़ा पैसा जमा हो गया है। बड़े वाले इन्वेस्टर सारे पैसा लेके निकल लेते हैं और मार्केट आ जाता है 2.5 लाख पर। सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आए होंगे यहां पर, और यही लोग पैसे नहीं कमाते। यही कारण है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमाते, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भागते हुए घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो नहीं होता है। असली पैसा इन लोगों ने कमाया होगा सितंबर 2025 के आसपास, जिन लोगों ने डाला होगा, नवंबर 25 के आसपास जिन लोगों ने डाला होगा। लेकिन आप सच बताओ, आपके आसपास जो नवसिखुआ टाइप इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोई नहीं आया होगा इस समय पे। यहां पर बात हो रही थी गोल्ड भैया सिर्फ हेज फंड है, सिर्फ पैसे को हेज करने के लिए काम आता है, मेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेन इन्वेस्टमेंट इक्विटी है। लेकिन यहां तक बात बदल गई, यहां तक आते आते आ गया कि भैया गोल्ड ही असली रिटर्न देता है, इक्विटी में कुछ होता नहीं है, शेयर मार्केट फालतू है, गोल्ड ही कमा के देता है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द वीडियो ही बनने लग गए, गोल्ड ही असली कमाई है। लेकिन कुछ समय रुक जाओ,
हकीकत फिर पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल आता है एसआईपी का क्या, एसआईपी इन्वेस्टर्स का क्या। तो भैया एसआईपी ने ही मार्केट को बचा रखा है, ये समझो। आज शेयर बाजार अगर बचा हुआ है तो बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ एसआईपी। एसआईपी का ग्राफ आप देख लो, 2025 जून से लेकर के जनवरी 2025 तक ये कंसिस्टेंटली हर महीने 30,000 31,000 करोड़ ये मार्केट को देता है, और ये हर महीने कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो आप सवाल पूछ रहे होंगे भैया सब लोग पैसे निकाल रहे हैं तो एसआईपी वाले बेवकूफ है क्या? नहीं, कतई नहीं। अभी आता हूं ना, इस पे भी आता हूं। एसआईपी करें या एसआईपी रोक दें, छोड़ दें? तो सर अब समझो होता क्या है। आपने यहां पर जो देखा, मैंने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले, गोल्ड ईटीएफ में पैसा किन लोगों ने कमाया होगा? जो यहां पे आए होंगे या यहां पे रुके हुए होंगे, उन लोगों ने यहां जाने पे पैसा कमाया होगा। आज मार्केट का जो दौर चल रहा है ना, अभी ये वाला दौर चल रहा है, समझो ये वाला दौर आना बाकी है। कोई कहे कि ये वाला दौर अगले साल आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। और मेरी पर्सनल फीलिंग तो बताओ ना, ये चचा जब तक है, ये चचा कौन चचा की बात कर रहा हूं? वही चचा बढ़ के ट्रम्प चचा। अगले 3 साल इनका पीरियड और है, तो अगले 3 साल तक मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं स्टॉक मार्केट को लेकर के, क्योंकि इसकी कोई भी खबर मार्केट की हालत खराब कर देती है, इसका कोई भी अपडेट खराब कर देता है। तो अगले 3 साल तक तो मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल 20 साल में मैं भारत को लेकर के हमेशा बुलिश हूं। कोई अगर कहे भारत में दम नहीं है, भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफआई जा रहे हैं, एफआई वैसे लौट चुके हैं, एफआई वापस आ चुके हैं, पैसा डालना शुरू कर दिया है मार्केट में। अच्छा ये, लेकिन इसकी भी खबर महीने 2 महीने बाद आएगी, एफआई इतने दिन से इतना पैसा डाल दिया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आप अगर इंडियन हो, भारतीय हो, तो भैया हमेशा बुलिश रहो, क्योंकि भारत बर्बाद नहीं हो सकता। भारत शॉर्ट टर्म के लिए पीछे जरूर हो सकता है, भारत की लुटिया डूब नहीं सकती। ये ग्रोइंग देश है और ग्रो ही होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूं। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक बात यह है कि सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन एसआईपी इन्वेस्टर्स जो 2-3 साल वाले, वो क्या कहते हैं, सट्टेबाज नहीं है। ये 2-3 साल वाले मार्केट में ना मुझे सट्टेबाज ही लगते हैं, चाहे एसआईपी के लिए डालो, किधर भी डालो, वो सब सट्टेबाज हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम से कम 10 साल, और 10 साल वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है एसआईपी वाले? भैया एसआईपी अपनी बिना डरे जारी रखो, जो भी जिस तरीके से आप कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है और वेल्थ बना है। और ये जो मार्केट की चाल चल रही है ना, जब जब मार्केट नेगेटिव होता है, यही लगता है इन्वेस्टर्स को कि अब बाजार का कुछ नहीं होने वाला। 2008 में भी बाजार को यही लगा था अब कुछ नहीं होता, इन्वेस्टर्स को लगा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो डूब ही जाएगा। 16 में भी लगा था, 2020 में भी लगा था, और अभी भी लग रहा है कि अब शेयर बाजार कभी नहीं उठ सकता, अब तो बर्बाद हो गया। हर बार यही लगता है, यकीन मानो, हर बार। लेकिन हर बार बाजार ये साबित करता है कि ये कर जाता है बाउंस बैक। तो एसआईपी वालों डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लमसम इन्वेस्टर्स करने वाले जो हैं, जो एक बार में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए डालते हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं उनको ये कहूंगा कि आप भी एसआईपी के फॉर्म में पैसा डालो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी मार्केट का सच में कोई भरोसा नहीं है। सच में इस पर डिटेल वीडियो में लाऊंगा कि क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर है। गुड न्यूज मिल गया भैया, ट्रम्प यूएस टैरिफ डील हो गई, बजट आ गया, सारे जितने गुड न्यूज का हम वेट कर रहे थे 1-2 साल से, सारे आ गए, फिर भी मार्केट अभी क्यों नहीं उठ पा रहा है। तो इस पर एक डिटेल सेशन करेंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड पर देखो, गोल्ड पर यहां लिखा है मैंने, ध्यान दें, गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव अभी मैं हाँ ना दोनों ही नहीं उसमें कहूंगा कि, लेकिन एक बात समझिए कि जब जब हम स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी की बात करते हैं ना, गोल्ड का पलड़ा भारी होता है। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ खबर अच्छी नहीं चल रही, कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा नहीं होगा, गोल्ड हमेशा उसका पलड़ा भारी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि गोल्ड बढ़ता ही रहेगा, मैं ये कह रहा हूं, या गिर जाएगा। मैं दोनों ही बातें नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट खराब होता है, जब मार्केट अच्छा होता है तो गोल्ड खराब परफॉर्म करता है। अब आप अपनी समझदारी लगाइए कि भैया गोल्ड अच्छा है या स्टॉक मार्केट अच्छा है। पूरी एनालिसिस, पूरा गणित मैंने आपको बता दिया कि अभी इन दिनों चल क्या रहा है। एसआईपी इन्वेस्टर्स मैं लॉन्ग टर्म में कहता हूं भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले 2-3 साल वालों का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये रही भैया पूरी एनालिसिस। 40% इक्विटी इन्वेस्टर्स निकल गए और धीरे धीरे रिडेम्पशन अभी चालू है। आपको क्या लगता है अब क्या होगा मार्केट का? मार्केट की हालत कब तक सुधरेगी? क्या चल रहा है? आप क्या सोचते हो? जरा बताना कमेंट बॉक्स में मुझे। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही। बाकी आप भी अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डीमैट अकाउंट का लिंक दे करके रखते हैं। फ्री में खुलवाइए, फ्री में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए, शॉर्ट टर्म नहीं।
ठीक है, चलो भैया बस करो।